अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो है वो एक इंतहाई जो है वो एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। यकीन जाने आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसको सुना होगा। लेकिन दिल को जो है वो इतनी तकलीफ़ होती है ये सुनकर, ये सिचुएशन देखकर जो है वो इतना दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि ये हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। बेसिकली जो है स्क्रीन पे आप जिस बंदे को आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है ये वहाँ की जो इस्लामी यूनिवर्सिटी जो बहावलपुर है वहाँ के जो चीफ़ यानी कि सिक्योरिटी ऑफ़िसर हैं, जितनी भी वहाँ पे सिक्योरिटी होती है उनके यानी कि सरबराह हैं। तो ये बेसिकली जो है वो जैसे कि आप जानते हैं इनको गिरफ़्तार किया गया, इनको अरेस्ट किया गया। बेसिकली ये ड्राइव कर रहे थे गाड़ी में और इसके साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी, एक तालिबात थी। जब आगे से पुलिस का नाका लगा हुआ था तो इस बंदे ने जब देखा कि आगे पुलिस खड़ी हुई थी, इसने वहाँ से क्या किया कि इस बंदे ने वहाँ से अपनी गाड़ी जो है वहाँ से भगा दी। जब गाड़ी वहाँ से भगा दी दूसरी तरफ तो पुलिस को डाउट हुआ कि ये जो शख्स है ये वाक़ई बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। तो पुलिस ने उसका पीछा किया और कुछ देर के बाद उसको जाके वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। तो जब उसको शख्स को इस जो आप स्क्रीन में देख जब इसको वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, इसको पकड़ा गया तो ये जनाब उस वक़्त जब नशे की हालत में थे और इससे बहुत सारी वो चीज़ें बरामद हुई, वो अद्वियात जो जिनसी चीज़ों को बढ़ाती हैं, इसके अलावा जो हेरोइन है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो आइस है, वो नशे जो है उस बंदे से बरामद हुए। यकीन जाने आपके लिए बहुत बड़ी ये हैरत की बात होगी कि आप इस बंदे का जो मोबाइल था उसमें से तकरीबन 5000 तारबात की नाज़ेबा वीडियोज़ और नाज़ेबा पिक्स जो है वो बरामद हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे इस वक़्त जो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 60,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात वहाँ पे ज़ेर तालीम हैं। बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं। लेकिन वहाँ पे ये क्या चल रहा है? यकीन जाने अगर आपको पता चल जाए कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, चंद ऐसे यानी कि वो ग्रोह होते हैं, चंद ऐसे अनासर होते हैं, जो ये धंधा करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे तलबा-तलबात को जो है इस आइस के ऊपर लगा देते हैं, इस नशे के ऊपर लगा देते हैं, जिससे उनका जो है वो मुस्तकबिल, उनका जो फ्यूचर है, वो तबाह होके रह जाता है। यकीन जाने मैं ये हमेशा ये समझता हूँ कि को-एजुकेशन के हक़ में मैं कभी भी नहीं रहा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, यहाँ पे एक मुस्लिम जो है वो स्टेट है, तो यहाँ पे को-एजुकेशन का सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान में ये को-एजुकेशन का सिस्टम चलता रहेगा, लड़के और लड़कियाँ जब तक एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहेंगे, तब तक ये माहौल कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा लगाएँगे आखिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर यही चीज़ किसी एक मदरसे में होती, किसी के एक दरसे में यानी कि किसी एक दर्स में ये चीज़ वहाँ पे पकड़ी जाती, एक मौलवी पकड़ा जाता किसी लड़की के साथ, तो ये इस वक़्त जो है मीडिया ने, सोशल मीडिया ने या पूरी दुनिया का जो भी मीडिया उसने ज़मीन आसमान को जो अपने सर के ऊपर उठा लेना था। लेकिन इस वक़्त जो है वो इसके ऊपर इतना एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? बेसिकली सुनने में ये आ रहा है कि यकीनन इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो यानी कि एक्शन होना चाहिए, वरना मैं कहता हूँ कि जो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी वालिदैन हैं, उनको जो है बायकॉट करना चाहिए। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, तब तक उनको सिक्योरिटी नहीं मिल जाती उनकी बच्चियों की कि उनकी बच्चियाँ जो है वहाँ पे बाहिफ़ाज़त हैं, तब तक मेरे ख़्याल में ये सिस्टम जो है वहाँ पे नहीं चलना चाहिए। लड़कियों की जो है वो अलग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लड़कों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें सेपरेट नहीं होंगी, जब तक ये एजुकेशन का जो सिस्टम है, ये अलहदा नहीं होगा, तब तक ये मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। ये तो चलें इस्लामी यूनिवर्सिटी की बात रही, तो मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो बेसिकली यानी कि सिंध से है। तो वो लड़की ने जब सोशल मीडिया के ऊपर आकर रो-रो कर, चीख-चीख कर जो है वो एक इंटरव्यू दिया। तो इस इंटरव्यू में उस लड़के का ये कहना था कि मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुखातिब हूँ। और मैं उससे क्या कहना चाहती हूँ कि आपके बाबा के नाम पे यूनिवर्सिटी है, आपकी माँ बेनज़ीर के नाम पे यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे लड़कियों को हरास किया जाता है, वहाँ पे लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने उनके साथ रात ना गुज़ारी, उनकी बात को आपने ना माना, तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे सप्लियाँ दी जाएँगी, आपको वहाँ पे पास नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं दिए जाएँगे। उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक बच्ची है जो बाहर की सिटी से आके वहाँ पे पढ़ती है, वहाँ पे हॉस्टल में रहती है। अगर वहाँ के जो वहाँ पे असातिज़ा हैं, जो भी वहाँ पे जो ब्लैकमेलर हैं, अगर वो उनको वहाँ पे ब्लैकमेल करते हैं कि जब तक आप उनके साथ उनकी बात को नहीं मानेंगे, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे पास नहीं किया जाएगा। तो उसके माँ-बाप ने कितनी एक उम्मीद लगाई होती है। तो उस बच्ची ने कहा कि जब मेरे माँ-बाप मुझसे पूछते हैं, "बच्ची आप खैरियत से तो हैं? आप वहाँ पे हिफ़ाज़त में तो हैं?" तो उनका ये कहना था कि यकीन जानिए उसकी सिचुएशन देख के जो है वो दिल खून के आँसू होता है। तो उस लड़की ने कहा कि मैं अपने माँ-बाप को तो यही कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उनको क्या पता कि हम ठीक नहीं हैं, हमारी इज़्ज़त यहाँ पे महफ़ूज़ नहीं है। ये मैंने इतना बड़ा दिल रख के सोशल मीडिया के ऊपर आके जो है बात की है। क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला है? क्या इसके ऊपर कोई पूछने वाला है? आखिर ये क्या चल रहा है? क्या पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है? यकीन जानिए मुझे यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, हमारा जो बेड़ा है वो इंतहाई ग़र्क हो जा रहा है। पाकिस्तान में एजुकेशन है लेकिन यहाँ पे तरबियत नहीं है। यहाँ पे तरबियत कैसे आएगी? यहाँ पे कोई इनकलाब कौन लेके आएगा यहाँ पे? हमें सोचना पड़ेगा। यकीन जाने हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, वो इंतहाई जो है गलत साइड पे जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह कि ये सिर्फ़ एक वाक़यात नहीं है।
अगर आपको हिस्ट्री का पता चल जाए कि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल, एनवायरनमेंट क्या होता है, अगर माँ-बाप को वहाँ पे पता चल जाए कि उनके जो तालिबात हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बच्चियाँ हैं, वहाँ पे उनको यूनिवर्सिटी में कैसा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे कैसा सिस्टम होता है, तो यकीन जाने मैं तो यही कहूँगा कि वो कभी भी अपनी बच्चियों को वहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे। तो खुदारा इस चीज़ को समझें, इसके लिए जो है आप आवाज़ उठाएँ, जब तक ये वालिदैन आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तब तक ये सेटअप जो है वो रुकने वाला नहीं है। खुदारा यकीन जाने बहुत ही तकलीफ़देह सिचुएशन है। कोई भी माँ-बाप अपनी बेटी की इज़्ज़त को ख़ाक में जाते हुए नहीं देख सकता। मैं तो यही समझूँगा कि इससे बेहतर है फिर अपनी बेटियों को जब आप अनपढ़ रख लें, वो बेहतर है कि ऐसी तालीम से, ऐसी एजुकेशन से जिसमें आपकी बेटी की इज़्ज़त महफूज़ ना हो। इससे फिर बेहतर ये है कि हम इस एजुकेशन से वैसे ही बायकॉट कर दें। बट एनीवे इसके ऊपर जो है वो अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त।